जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैंने सुना कि उनका कोई ऐसा बयान आया कि जिसको जाना है जाए, हम इनकी केयर नहीं लेते, वी डोंट केयर फॉर देम। अगर इस प्रकार की भूमिका रहेगी तो शायद आखिर में वो अकेले रह जाएंगे पार्टी में। आज मुंबई में 6 में से 5 की 5 सीट शिवसेना लेके निकल जा रही है और हमको एक भिखारी की तरह 1 सीट दी जा रही है। तो यह कांग्रेस का अपमान है, कांग्रेस का इंसल्ट है। हाँ, मैं मांगूंगा सीट, क्यों नहीं मांगूंगा? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। पॉलिटिकल वर्कर चुनाव नहीं लड़ेगा तो घास छिलेगा। जो केंद्रीय नेतृत्व जिसको आप कहते हैं, उनका अपने राज्यों के लीडरों के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। जो लोग कुछ पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, उनके अलावा उनके हिसाब से कोई कांग्रेस का नेता है ही नहीं। हम कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम थोड़ी करते हैं कि एक कंपनी से इस्तीफा देने से पहले दूसरी कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर ले लें। अब साफ हो जाएगी क्योंकि गोविंदा को भी है उत्तर एक हफ्ते पश्चिम। बाद, एक हफ्ते पता नहीं वो उधर क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक हफ्ते बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। Time and again, the Congress party ship seems to be sinking, and in fact, Milind Devra left the Congress party. We saw Ashok Chavan leaving the Congress party, and the controversy is now for Sanjay Nirupam. Joining me is Sanjay Nirupam himself. Sanjay ji, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का विघटन होता जा रहा है, जिस प्रकार से नेताओं की बातें सुनी नहीं जा रही हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य कहाँ है? जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैंने सुना कि उनका कोई ऐसा बयान आया कि जिसको जाना है जाए, हम इनकी केयर नहीं लेते, वी डोंट केयर फॉर देम। अगर इस प्रकार की भूमिका रहेगी तो शायद आखिर में वो अकेले रह जाएंगे पार्टी में। तो निश्चित तौर पर जिनके हाथ में नेतृत्व है, उनको सोचना चाहिए कि पार्टी में जो भी लोग हैं, सब लोग सबकी अपनी अपेक्षा होती है, सबको एक अपना पॉलिटिकल स्पेस चाहिए, और उस स्पेस अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर एक प्रकार की अकुलाहट होगी, एक बेचैनी होगी। तो वो बेचैनी कैसे दूर हो और सब लोग कैसे अपने अपनी योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से अपनी जगह पे एक भूमिका निभाते रहें, यह चिंता करना तो नेतृत्व का है। और अगर ये चिंता नेतृत्व नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर इसके खतरे पैदा होंगे। एक सवाल काफी अहम है। 2 दिन पहले जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देता हूं, विचार करें उत्तर पश्चिम सीट को लेकर के, और जिस प्रकार से सीट बंटवारा हो रहा है, कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में जिस प्रकार से उद्धव गुट का, या ये यूं कहें कि उद्धव सेना का दबदबा बढ़ते जा रहा है, कांग्रेस पार्टी नेगोशिएट नहीं कर पा रही है, या केंद्र या स्टेट की लीडरशिप विफल रही है नेगोशिएशन में? निश्चित तौर पर आपने बहुत सही बात कही है कि जो महाराष्ट्र प्रदेश के तरफ से जो नेगोशिएशन के लिए हमारे लीडर लोग बैठते थे, उनका पूरी तरह से फेलियर है ये। आज मुंबई में 6 में से 5 की 5 सीट शिवसेना लेके निकल जा रही है और हमको एक भिखारी की तरह 1 सीट दी जा रही है। तो यह कांग्रेस का अपमान है, कांग्रेस का इंसल्ट है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। तो जो लोग नेगोशिएशन में बैठते थे, जिसमें प्रमुख तौर पर महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो बहुत ही बदतमीजी से बातें करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और सभी लोगों के साथ, कहीं ना कहीं वो मिले हुए हैं क्या? क्या भविष्य में वो खुद शिवसेना में जाने वाले हैं क्या? उबाठा में जाने वाले हैं क्या? या उबाठा में पूरी कांग्रेस पार्टी को शामिल करने वाले हैं क्या? इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। सवाल मेरी एक सीट का नहीं है। हाँ, मैं मांगूंगा सीट, क्यों नहीं मांगूंगा? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। पॉलिटिकल वर्कर चुनाव नहीं लड़ेगा तो घास छिलेगा। हर पॉलिटिकल वर्कर पूरे 5 साल काम करता है अपने क्षेत्र में, लोगों के सुख दुख में शामिल रहता है, निश्चित तौर पर इस उम्मीद में कि जब चुनाव को वक्त आएगा तो मुझे मौका मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, लोगों का विश्वास अर्जित करूंगा। आप कहेंगे 2 बार हार गए हैं, तो कौन जीता था कांग्रेस से? ये भी जरा बता दीजिए। आपको खत्म करने की साजिश हो रही है? खत्म कोई किसी को नहीं कर सकता, ऊपर वाला है वो संभालता है सबको। तो अगर कोई इस प्रकार के किसी मंशा के साथ जी रहा है कि खत्म कर देना है, तो पता चला अगला आदमी खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटम क्या आपका अभी भी? अच्छा, हाँ, आपने जो अल्टीमेटम शब्द का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, पता नहीं आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। मैंने कहा था कि मैं आने वाले दिनों में अपनी भूमिका तय करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त अपने आप को दे रहा हूं। इसमें चाहे तो कांग्रेस पार्टी भी एक कोई निर्णय ले सकती है मेरे बारे में। मतलब मेरे पास ऑप्शंस हैं। अब वो कौन सा ऑप्शन लेना है वो 1 हफ्ते के बाद हम तय करेंगे। अभी तो 1-2 दिन गुजरा है, 1-2 दिन के बाद आने वाले दिनों में हम तय करके बताएंगे। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस पार्टी को मैं अल्टीमेटम देता हूं, इस प्रकार की भाषा मैं नहीं करता और इस प्रकार की भाषा में विश्वास भी नहीं करता। क्या आपने केंद्र नेतृत्व को अपनी नाराजगी जताई है? आपने उनको बताया है? हमारे आज प्रॉब्लम ये है कि एकदम भयंकर कम्युनिकेशन गैप है कांग्रेस पार्टी। हाँ, जो केंद्रीय नेतृत्व जिसको आप कहते हैं, उनका अपने राज्यों के लीडरों के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है।
जो लोग कुछ पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, उनके अलावा उनके हिसाब से कोई कांग्रेस का नेता है ही नहीं। तो मैं नहीं कह सकता कि मैं केंद्रीय नेतृत्व से कोई बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग सामने से फोन कर, हम लोग बहुत बार मैसेज देते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कोई बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। तो ऐसे में कोई भिखारी बन करके तो दरवाजे पे खड़ा नहीं रहेगा हमेशा। तो ये पूरे हिंदुस्तान में जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या स्थापित नेतृत्व हैं, उनकी पीड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं जिनका संपर्क, जिनके साथ जो संवाद होना चाहिए नेतृत्व का, वो लगभग खत्म हो चुका है। अगर संवाद है तो दो चार जो पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, जो कल को कांग्रेस पार्टी बेच के कहां चले जाएंगे पता नहीं है ऐसे लोगों के साथ है, तो आप उनके साथ संवाद रख के अगर पार्टी को बचाने की कोई ऐसी योजना है तो बचाएं। इन सबके बीच सबसे अहम जो कड़ी है वो संजय निरुपम है, क्योंकि संजय निरुपम राहुल गांधी के एक टाइम पे बहुत करीब माने जाते थे। आपने भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया, मुंबई में हालांकि आप शामिल नहीं हो पाए, लेकिन मैं भारत जोड़ो यात्रा में था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में था, मुंबई में आप थे मुंबई में। लेकिन इन सब के बीच आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या आप कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे? क्या आप किसी विकल्प? अभी इतना जल्दीबाजी क्या है? जब 2 दिन पहले मैंने ये घोषणा की कि मैं अपने आप को 1 हफ्ते देता हूं आने वाले दिनों में अपना एक नेक्स्ट मूव या अगला कदम उठाने के लिए, तो आज ही इस सवाल का क्या मतलब है? आज मैं आपको कोई जवाब भी नहीं दे सकता। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि आगे का मूव क्या हो सकता है। क्या आपको केंद्रीय नेतृत्व ने किसी ने संपर्क किया कांग्रेस? नहीं। अभी तक किसी ने नहीं। नहीं, कोई अन्य पार्टी के लोग आपसे संपर्क में? अभी तक ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप विकल्प के बारे में विचार कर रहे हैं? हाँ तो ठीक है ना। तो भाई ये हम कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम थोड़ी करते हैं कि एक कंपनी से इस्तीफा देने से पहले दूसरी कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर ले लें अब साफ हो जाएगी, क्योंकि गोविंदा को भी है उत्तर एक हफ्ते बाद, पता नहीं वो उधर क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 1 हफ्ते बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। Sanjay Nirupam, the Congress leader and the former MP from the Congress party, spoke exclusively to Republic TV, and he mentions that he will clear his stand within a week. So far, no connection or no contact has been made from the central leadership of the Congress party, and hence he is upset with the fact that how state Congress is working in the state of Maharashtra. With video journalist Sunny Sandeep Singh for Republic TV.